हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉप 3 मोरल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहानी हम पढ़ेंगे हीरे की खान की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी। वहाँ के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुना करता था जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छानने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुष प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत को
जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है। शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। मित्र बोला, किसान को इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उसका खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटकता और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। शिक्षा। मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचानकर भी महत्व नहीं देते, जो हमारे आस पास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से कार्य करने की। अब हम पढ़ेंगे चरवाहा बालक और भेड़िए की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास घास के मैदानों में जाता था। वहाँ वह भेड़ों को चरने को छोड़
देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता कि काश मेरे जीवन में भी कुछ मज़ा आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहाँ से कुछ दूरी पर खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे बालक की आवाज़ सुनकर वे अपना काम छोड़ उसकी मदद के लिए दौड़े चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आता देखने में बड़ा मज़ा आया। उसने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे फिर से मस्खरी सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान फिर से दौड़े चले आए, जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब तब वह किसानों को इसी तरह भेड़िया आया, भेड़िया आया कहकर बुलाता रहा। बालक को कोई खतरा तो नहीं, ये सोचकर किसान भी आते रहे, लेकिन वे उसकी इस शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था कि सच में एक भेड़िया वहाँ आ गया। वह मदद के लिए
चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन इस बार किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें परेशान कर रहा है, इसलिए वे उसकी मदद करने नहीं गए। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेत में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा। आज सचमुच भेड़िया आया था। वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। किसान बोले, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो। हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान नहीं करेगा। शिक्षा: बार बार झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। किसी का विश्वास जीतना है तो हमेशा सच बोलो। अब हम पढ़ेंगे राजा ब्रूस और मकड़ी की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, स्कॉटलैंड में रॉबर्ट ब्रूस नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में खुशहाली और शांति थी। प्रजा उसका बहुत सम्मान करती थी। एक बार इंग्लैंड के राजा ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया। दोनों राज्यों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा ब्रूस की पराजय हुई और स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया। राजा ब्रूस किसी भी तरह अपना राज्य वापस प्राप्त करना चाहता था। उसके अपने सैनिकों को एकत्रित किया और इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। पुनः युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में भी उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। राजा ब्रूस ने 14 बार इंग्लैंड पर आक्रमण किया, किंतु अपना राज्य वापस प्राप्त करने में असमर्थ रहा। 14वें युद्ध में पराजय के बाद उसके सैनिकों और प्रजा का उस पर से विश्वास उठ
गया, वह बुरी तरह टूट गया और भागकर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। थका, हताश और उदास वहाँ बैठा वह सोच रहा था कि अब वह कभी अपना राज्य वापस प्राप्त नहीं कर पाएगा। तभी उसकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी जो एक पेड़ के ऊपर जाला बनाने का प्रयास कर रही थी। वह पेड़ के तने से चढ़कर ऊपर पहुंचती और जाला बनाने का प्रयास करती, लेकिन गिर पड़ती। किंतु वह फिर उठती और फिर पेड़ पर चढ़ने लगती। राजा ब्रूस मकड़ी को ध्यान से देखने लगा। 20 बार मकड़ी गिर चुकी थी। कभी पेड़ पर चढ़ते हुए तो कभी ऊपर जाला बनाते हुए। वह सोचने लगा कि अब तो मकड़ी के लिए पेड़ के ऊपर जाला बनाना असंभव है। शायद अब वह पेड़ पर चढ़ने का प्रयास छोड़ देगी। किंतु ऐसा नहीं हुआ। मकड़ी पुनः उठी और पेड़ पर चढ़ने लगी। इस बार वह नहीं गिरी और ऊपर पहुंचकर जाले का निर्माण पूर्ण कर लिया। यह देखकर राजा ब्रूस चिल्ला उठा, मुझे तो मात्र 14 बार असफलता का सामना करना पड़ा है। अभी तो 7 अवसर शेष है। वह उठा और अपने सैनिकों को फिर से एकत्रित किया। उसके आत्मविश्वास को देखकर सैनिकों और प्रजा का भी उस पर विश्वास जागृत हो गया। इस बार राजा ब्रूस इंग्लैंड से इस तरह लड़ा कि इंग्लैंड को पराजित कर दिया। शिक्षा: किसी कार्य में एक या 2 बार असफल हो जाने पर हमें निराश होकर प्रयास करना नहीं छोड़ देना चाहिए। प्रयास करना छोड़ देना ही वास्तविक असफलता है। निरंतर प्रयास से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हार माने बिना लक्ष्य प्राप्ति के लिए डटे रहें। आज हमने पढ़ा टॉप 3 मोरल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।